तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है। तो आधा डाली जो जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के 5 चैप्टर जो शीर्षक कहानी का नाम रोज है उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, जितने भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, इन सभी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और बवाल मचाने वाले हैं। सबसे पहले ये जो रोज कहानी है इसका लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है, जिनको शॉर्टकट में हम लोग अज्ञे कहेंगे, ठीक है ना। और अज्ञे नाम से ही ये प्रचलित भी है, क्योंकि इतना बड़ा नाम भाई साहब कोई ले भी नहीं सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ रहते थे, कब हुआ था, क्या हुआ था, इनके माता पिता का नाम, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद जो है इनके कहानी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए, यहाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया गांव में हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन जो था इनका जो निधन था भाई साहब 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। ये जो जन्म था इनका देखिए हम लोग क्या था, यूपी में हुआ था, लेकिन ये वास्तव में रह रहे थे करतारपुर के पंजाब में, ठीक है ना। और यहाँ पे रह रहे थे और इनकी जीवन यापन यहीं पे हुआ था और यहीं पे ये अपना बाकी का जीवन जो है यहीं पे गुजारे। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई साहब ये बहुत सारी रचनाएं किए हुए थे। ये इनके अंदर एक ही प्रतिभा नहीं था, ये एक तरह का भाई साहब ये थिंकर भी थे, ये भाई साहब लेखक भी थे, ये भाई साहब पेंटर्स भी थे। ये एक काम नहीं करते थे, बहुत सारी इनके अंदर गुण था। ये मतलब प्रतिभा के बहुत धनी आदमी थे, ठीक है ना। और इनका जो सबसे जो फेमस बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की थी उसमें से एक बहुत ही फेमस था रोज, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं। 1924 ईस्वी में पहली बार इनकी कविता छपी हुई थी और ये कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनकी एक रचना है, कितनी नावों में कितनी बार, इनके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ था, ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो ये इसके अलावा बहुत सारी इनको जो है उपलब्धियां प्राप्त है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग जो है ना एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चंस पढ़ना नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और बवाल मचाएंगे। तो चलिए बिना किसी समय कमाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये 5 चैप्टर है, ये 12th क्लास के हिंदी का जो आप 100 मार्क्स पढ़ रहे हैं भाई साहब, जो आप इंटर में आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, साइंस से या फिर कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। ये 100 नंबर का हिंदी जो है आपका आना ही है। सो ये क्या है, सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या किया हुआ है कि प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उसका हम लोग जो है एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। इसके बाद जैसे ही खत्म होगा ये बुक खत्म होगा, उसके बाद जितने भी आपको टॉपिक्स ग्रामर से, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होंगे उसका भी ऑब्जेक्टिव हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए भाई साहब, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जो भी चीज़ें सजेशन करना हो, कुछ अच्छा पार्ट लगा हो आप जरूर कमेंट कीजिए, इससे भी हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए बाकी सब जो है इस रोज चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये रोज चैप्टर की है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखा गया ये क्या है, एक कहानी है, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रकार का कहानी है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या, मालती किस कहानी का पात्र है। देखिए भाई साहब ये मालती जो है भाई साहब ये रोज कहानी जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ये रोज कहानी का पात्र है, ठीक है ना। और इसके पति का नाम जो था महेश्वर था। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। जो पेशे से क्या था, एक डॉक्टर था। आप एक बार सुनिए, नहीं प्रेम से एक एक क्वेश्चन को देखिए, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। देखिए करेक्ट, अज्ञे मूलतः क्या है। देखिए यहाँ पर अज्ञे मूलतः इस मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे ये टोटल अगर हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इन सभी में देखेंगे तो ये क्या है, एक कहानीकार है। मतलब क्या, ये कहानी है भाई साहब, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, ये कहानीकार है। उपन्यास भी इन्होंने बहुत सारी उपन्यास लिखी हुई थी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस कहानी के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो ये कहानीकार है, ठीक है ना। बाकी इनके पास बहुत सारी भाई साहब मेरिट था, बहुत सारी इनके पास टैलेंट थी। एक टैलेंट तो नहीं था कि इनको कोई एक टैलेंट के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है ना। ये बहुत टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित, हमने इंट्रोडक्शन में बताया 1924 ईस्वी में इनकी पहली जो थी कहानी प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। करेक्ट, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यहाँ पर देखिए ये लेखक ने पूछे हुए थे कि तुम कुछ पढ़ती लिखती हो या नहीं। फिर कह रहा है निम्न में से जिस कहानी में गैंग्रीन
जिस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, किस कहानी यहाँ पर हो जाए भाई साहब, यहाँ पर किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? देखिए भाई साहब, ये गैंग्रीन जो है ना, ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। गैंग्रीन जो है एक तरह का बीमारी है। ये क्या होता है भाई साहब, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसका सर्कुलेशन रुक जाता है। इससे क्या होता है कि सेल्स नहीं बनता है, सेल्स नहीं बनता है तो टिश्यू नहीं बनता है। इससे क्या होता है, शरीर के अंग जो होते हैं ना, वो खराब होना शुरू हो जाता है, सड़ना गलना शुरू हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ये अंगुली को, ठीक है ना, ये हाथ पैर की उंगली को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना। इससे ये चीज़ें जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। आपको 1 मिनट आप लोग को मैं अभी ये जो है नेट पर सर्च करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भाई साहब ये गैंग्रीन क्या है। सबसे पहले जो है ये गैंग्रीन जो है ना, ये रोज कहानी से लिया गया हुआ है, ठीक है ना। ये रोज कहानी में इसका उल्लेख किया गया हुआ, क्योंकि जो मालती है उसका पति क्या था, डॉक्टर था, और वो डॉक्टर था जिस दिन लेखक गया उसके घर पे, ठीक है ना। तो जब वहां पर गए तो उस समय उसका जो पति जो डॉक्टर था, ठीक है ना, महेश्वर, वो क्या कर रहा था, वो ऑपरेशन करके जस्ट आया हुआ था गैंग्रीन का, किसी एक पेशेंट का, ठीक है ना। इसलिए इस गैंग्रीन कहानी के बारे में, इस कहानी में गैंग्रीन के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा उल्लेख किया गया हुआ है, ठीक है ना। और ये एक तरह का क्या था, बीमारी था। मैं आपको अभी जस्ट यहाँ पर सर्च मार के दिखा भी दे रहा हूँ कि ये गैंग्रीन क्या था। थोड़ा सा वेट करो। INE गैंग्रीन, देखिए यहाँ पर ये सभी देख लो तुम यार, यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा, ये सब देख रहे हो ना, ये यहाँ पर देखो, ये सब देखो। ये क्या होता है कि हाथ पैर की उंगली क्या हो जाता है, ये सब जो है खराब होने लगता है। किसी पार्टिकुलर जो होता है ना, ये स्किन खराब होने लग जाता है। यही सब इसका यार देख लो यार, बहुत खतरनाक होता है। इसको हम ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते हैं, ये समझ गए ना, यही होता है गैंग्रीन। और उसका जो पति था वो डॉक्टर था और इसी का ऑपरेशन करके लौटा हुआ था भाई साहब, ठीक है ना। तो इसका जो है चर्चा इस कहानी में किया गया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग फिर से आते हैं अपने चैप्टर पे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये रोज कहानी में लिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंग्रेजी ने इंटर कहाँ से किया था। देखिए अंग्रेजी ने जो इंटर किया हुआ था भाई साहब, ये थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए हुए थे। बात समझे कि नहीं, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ये इंटर की पढ़ाई किए थे। 1925 ईस्वी में भाई साहब ये क्या किए थे, ये भाई साहब मैट्रिक किए हुए थे, ठीक है ना, मैट्रिक किए थे। और ये 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से क्या किए हुए थे, ये इंटर की पढ़ाई किए हुए थे। और पंजाब विश्वविद्यालय से क्या किए हुए थे, ये मैट्रिक की पढ़ाई अपना पूरा किए हुए थे, ठीक है ना, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या, यहाँ पर देखिए ना, पंजाब कॉलेज है, पंजाब विश्वविद्यालय था बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये रोज जो है भाई साहब इनके द्वारा लिखा गया कहानी है। दूसरा करके मालती के पति क्या था, तो मालती का पति क्या था, एक डॉक्टर था, ठीक है ना। अगे किस वाद के से संबंधित है, तो प्रयोगवाद से संबंधित है। पूछेगा कि अगे जी का जो है संबंध किस वाद से था, तो प्रयोगवाद से था, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बड़ा होते थे। इनमें अगे का नाटक कौन है, करेगा इनमें अगे का नाटक कौन है सब है। देखिए उत्तर प्रियदर्शी, ये उत्तर प्रियदर्शी जो है ना अगे जी के द्वारा लिखा गया क्या है, एक नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि रोज इनमें से क्या है, रोज क्या है भाई साहब, ये कहानी है एक प्रकार का, रोज क्या है, एक प्रकार का कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोज कहानी के नायिका कौन है, मालती। रोज कहानी के नायिका कौन है, मालती। मालती के बारे में यहाँ पर बताया गया हुआ, मालती के घर ही लेखक जी गए हुए थे। करेक्ट, अगे जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को। और अगर मृत्यु पूछता है तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछे गैंग्रीन इनमें से किस संबंध है, तो बीमारी से संबंधित है। गैंग्रीन किससे संबंधित है, बीमारी से। नदी के द्वीप किसकी रचना है भाई साहब, नदी के द्वीप अगे जी का रचना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें महेश्वर क्या था, उसका पति का नाम था। अभी उसी समय से हम लोग बात कर रहे थे, मालती के पति का नाम था, पति का नाम था महेश्वर, की पत्नी का नाम क्या था, मालती। सिंपल बात है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर पेशे से क्या था, तो डॉक्टर था। लेखक जिस दिन गए थे घर, महेश्वर क्या करके आता है, किसका ऑपरेशन करके आया हुआ था, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती के घर से मिलने गए थे, 4 वर्षों के बाद। लेखक 4 वर्ष के बाद जो है ना मालती से मिलने गए थे। करेक्ट, मालती के पति का नाम क्या था। देखिए ये मालती के पति का नाम अगर पूछ रहा है भाई साहब, तो अभी जस्ट पीछे हम लोग देखें, महेश्वर पेशे से क्या था, एक डॉक्टर था। डाकू दिमाग में आ रहा था। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है, करेक्ट, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है, तो पल्लव सदानीरा, ये है कितनी नाव में कितनी बार, पल्लव हरी घास पर क्षण भर, पल्लव सदा नीरा। भाई साहब ये पल्लव, ये कहानी जो है ना पल्लव, ये अज्ञे जी की क्या है, रचना नहीं है, ये पल्लव नहीं है, क्योंकि पल्लव के बारे में हमने देखा ही नहीं जब इसके बारे में पढ़ा था। सदा नीरा है, ठीक है ना। यहाँ ओ सदा नीरा कहेगा तो इनकी नहीं है, ओ सदा नीरा, ठीक है ना, ओ सदा नीरा,
ओ तेरी के ओ सदा नीरा, ठीक है ना। ओ सदा नीरा इनका नहीं है, सदा नीरा इनका है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे भाई साहब, ये सदा नीरा इनकी कहानी है, ओ सदा नीरा नहीं है, ठीक है ना। ओ सदा नीरा इसके बाद वाला चैप्टर जो है 7वां चैप्टर जो है एक पत्र एक लेखक के बाद हम लोग देखेंगे इसको। तो इसमें कौन सी आपका आंसर क्या होगा, पल्लव आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करेक्ट, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। देखिए रोज कहानी में कौन अतिथि बनकर आता है, मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती का पिता, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। देखिए मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई जो है ना उसके घर पे आता है क्या बन करके, अतिथि बन करके। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है, सिंपल बात है, मालती के पति था, बात समझे कि नहीं। मालती के रिश्तेदार का भाई इनमें से महेश्वर था, ठीक है ना। महेश्वर मालती का पति था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, सिंपल बात है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हुआ था उनको, किसके लिए, कितने नावों में कितनी बार, जो एक रचना लिखे हुए थे उन्हीं के लिए दिया गया था। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दी थी। देखिए अज्ञे जी जो है ना 10 वर्ष की उम्र में मात्र जो है क्या 10 वर्ष की उम्र में जो है ना कविता लिखनी शुरू कर दी हुई थी। देखिए कितना टैलेंटेड थे भाई साहब। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, तो इसमें से कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री पुस्तक। अरे यार यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ पिता होना चाहिए ना भाई साहब ये कौन सी पिता अज्ञे की हैं, ये यार ऑप्शन ही गलत है। इन अज्ञे जी के पिता का नाम क्या होगा, यहाँ ऑप्शन ही गलत है भाई साहब, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ही गलत है। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था क्वेश्चन के यार क्वेश्चन बदल लेना भाई, इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है ना। ये पुस्तक के हिसाब से तो गलत ही हो जाएगा ऑप्शन यार, गलत ऑप्शन चढ़ गया हुआ है। कौन सी कृति अज्ञे की है, यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है। कौन सी कृति अज्ञे की है, नदी के द्वीप जो है भाई साहब ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया किताब है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। देखिए जब भी आप रोज कहानी पढ़िएगा ना उसके लास्ट में 11 बजे की चर्चा किया गया हुआ है, ठीक है ना। ये रात 11 बजे का चर्चा किया गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो आम। कौन सा फल लेकर आया था भाई साहब, आम। यहाँ तार सप्तक का संपादक कौन सा है, तार सप्तक का संपादक विधानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। भाई साहब कौन थे, ये अज्ञे थे, तार सप्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था। देखिएगा इंद्र सभा, जब ये बचपन में थे ना, छोटे थे, तो ये अपने घर में नाटक खेलने के लिए ये इंद्र सभा बनाए हुए थे, ठीक है ना। एक नाटक लिखे हुए थे जिसमें ये जो थे खुद इंद्र बन जाते थे, मतलब क्या देवलोक का खुद राजा बन जाते थे, ठीक है ना। और इस तरह करके ये अपने घर में नाटक वगैरह खेलते रहते थे लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। तो इस कहानी में जो है ना वो दही जमाने के लिए, बी नंबर, दही जमाने के लिए क्या कर रही थी, ये जो है मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धोती है। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आए हुए थे, ठीक है ना। करेक्ट, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, तो रोज जो कहानी है भाई साहब ये गैंग्रीन शीर्षक नाम से भी प्रसिद्ध है। करेक्ट, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, मालती और महेश्वर का संतान एक बेटा था जिसका नाम था टीटी, क्या नाम था भाई साहब, टूटू तो नहीं था, टीटी था, ठीक है ना। गैंग्रीन दे दिया, बाप रे बाप, बीमारी नाम रहेगा रे ओकरा। करेक्ट, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो इनको अभी जस्ट हम लोग बात किए थे, कितनी नावों में कितनी बात, ये इनकी चर्चा बहुत चर्चित किताब था, इन्हीं के बारे में, इन्हीं के जो कृति के बाद जो है इनको एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट, अज्ञे के पिता का नाम क्या था, तो अज्ञे जी के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, इसीलिए इनका पूरा नाम जो था ना, इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो था आपका अज्ञे था, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल जो भाई साहब ये 35 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब। इसके बाद जो है एक भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक पत्र एक लेखक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका मिलकर पोस्टमार्टम करेंगे और बवाल मचाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।